प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए ग्रह पादा, ग्रह स्तंभा, समा शस्त्राश नोय समा है, यानी ग्रह में स्तंभों की संख्या का कथन करना है। तो इसमें देखिए, घर में जो आप बनाते हो या कोई कमरा बनाते हो, उसमें जो खम्भों की संख्या होती है उसको हम देसी भाषा में घर के पैर कहते हैं। तो घर में लगने वाले जो स्तंभ होते हैं, तो बहुत से जो काम करने वाले हैं, जो घर आदि या मकान आदि बनाते हैं गांव के या शहर के, तो उनको मैं वास्तुशास्त्र से संबंधित जानकारी दे रहा हूं, जिनको आप देसी भाषा में कारीगर भी कह सकते हैं। तो और राजगिरी का काम करने वाले भी कहते हैं। तो उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि वो घर को बनाने वाले होते हैं, और जो घर बनवाने वाले होते हैं उनको वास्तु का शास्त्र ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान हो या ना हो। इसीलिए जो घर बनाने वाले होते हैं उनको वास्तु का शास्त्र का ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि घर में जो खम्मा होते हैं, जिनको स्तंभ बोलते हैं, तो उनको सम संख्या में लगाना चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 आदि की संख्या में स्तंभ लगाए जाएं तो शुभ होते हैं, तथा विषम संख्या में अगर लगाते हैं तो वो अशुभ होते हैं। जैसा कि कोई प्राणी 1, 3, 5, 7, तो इसी तरह से आप सृष्टि के निर्माण को देखिए कि परमात्मा ने कोई भी जानवर, जीव, मनुष्य, स्त्री जो भी बनाए हैं, वो 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले और अनेक पैर वाले, यानी वो सम संख्या में ही होते हैं ज़्यादातर। ये प्रकृति का ज़्यादातर सिद्धांत होता है। तो इसी तरह हमें घर निर्माण के लिए प्रकृति के परमात्मा को नियम को देखते हुए हमें उसी का पालन करना चाहिए। कभी भी विषम संख्या में खम्मा या स्तंभ को घर में, मकान में, कमरा हो, धर्मशाला हो या कोई मंदिर हो, उनमें नहीं लगाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब इसमें ग्रह की यानी दीवार ऊंचाई ना अधिक ऊंची ना अधिक कम होनी चाहिए। ऊंचाई को आवश्यकता के अनुरूप रखना चाहिए। उसी प्रकार घर के ऊपर दूसरी मंजिल की ऊंचाई आदि भी आवश्यकता के अनुसार रखनी चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि ऊंचाई से मतलब है कि जैसे घर को देखते हुए आदमी पहले जितने भी होते थे, आज से 60-70 साल या 100 साल पहले जो मकान बनाते थे, वो जो है छत को ऊंची बनाते थे। तो उनके दिमाग में ये ज्ञान था कि उसमें हवा ज़्यादा रहेगी, गर्मी कम लगेगी, पंखान का अभाव था, और आदमी भी पहले कुछ बड़े होते थे। उनको ध्यान में रखते हुए वे ऊंची छत रखते थे। आज के ज़माने में कूलर, फ्रिज, पंखा आदि का निर्माण हो गया है। हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, और आज के ज़माने में इतना पैसा लगाना भी बहुत भारी पड़ता है। तो इसीलिए फिर भी ज़्यादा आवश्यकता से अनुरूप छत की ऊंचाई नहीं रखनी चाहिए। घर की छत कितनी ऊंचाई पर ढाली जाए, इस संबंध में प्रांत भेद के 8 प्रकार के मानकों का प्रचलन है। पांचाल मान, वेदेय मान और कौरव मान, कुंजय कांज कुब्ज मान, माधव मान, सूरसेन मथुरा के समीप का मान, गांधार मान अफगानिस्तान में प्रचलित, और आवांतिक मान उज्जैन में प्रचलित है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका कोई हिसाब होता है, इनको पढ़ना चाहिए, इनको जानना चाहिए।
तो इसमें मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जैसे पांचाल मान में घर की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 1/4 भाग होती है, अर्थात चौड़ाई और ऊंचाई में 1/5 एक भाग 5/4 का अनुपात होता है। यह भूतल फर्श के छत तक गिना जाता है। पांचाल मान में बेधे मान का सवाया होता है, बेधे से कौरव मान सवाया होता है। इस प्रकार इन मानों में क्रमश उत्तरोत्तर प्रांत भेद से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ऊंचाई बढ़ती जाती है। इसमें पांचाल मान सर्वसाधारण जनों के लिए शुभ है। ब्राह्मणों के घर के लिए घर की ऊंचाई आवंतिक मान में रखना शुभ होता है। क्षत्रियों के लिए गृह की ऊंचाई गांधार मान में रखना चाहिए। वैश्यों के घर के लिए घर की ऊंचाई का नाप को जन्य मान कान्य कोज आदि कंजोर का जो लेना ठीक है। तदनुसार ही छतों विभिन्न मंजिलों के पानी के बहाव के प्रणाली भी बनाना चाहिए। ये क्यों बताइए? ऐसे क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मणों के लिए बहुत से आदमी व्यापार करने वाले होते हैं और बहुत से आदमी किस तरह का व्यापार करेंगे इसको ये ध्यान में रखते हुए बताया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप शास्त्र के अनुरूप अपना मकान का निर्माण करिए। कारीगर भाइयों से मेरी यही निवेदन है, उसको जानिए और दूसरे के घरों का निर्माण शुभ और शुद्ध करिए। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।